नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। सूचना के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है रिपोर्ट, जिसे हिंदी में हम प्रतिवेदन के नाम से जानते हैं। प्रतिवेदन शब्द प्रति उपसर्ग तथा विद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानकर लिखा गया, यानी कि जो हो चुका है उसका विवरण लिखना ही प्रतिवेदन है। इसे विस्तार से कहें तो प्रतिवेदन ऐसा लिखित विवरण है जिसमें किसी विषय अथवा कार्य से संबंधित विविध तथ्यों का लेखा जोखा अथवा किसी संस्था, कार्यक्रम या आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। अंग्रेजी में इसे हम रिपोर्ट कहते हैं और फ्रेंच में रिपोर्टाज के नाम से जानते हैं। रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम की जानकारी देना होता है। देखते हैं क्या है इसकी उपयोगिता। यह किसी कार्य, आयोजन अथवा विषय के संबंध में उससे किसी भी प्रकार से जुड़े लोगों तक जानकारी पहुंचाता है। चलिए नज़र डालते हैं प्रतिवेदन हेतु आवश्यक बिंदुओं पर। पहला पॉइंट है संस्था अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों की पूर्ण जानकारी, यानी कि उनके नाम, पद आदि की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद गतिविधियां आयोजित करने वालों के नाम आदि भी मालूम होने चाहिए। आयोजन का स्थान, दिन, समय तथा दिनांक की जानकारी हो। कार्यक्रम एवं उपस्थित लोगों की पूर्ण जानकारी हो, यानी कि वक्ता या प्रस्तुति देने वाले जो भी हैं उनके विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तथ्यों की जानकारी स्पष्ट, सटीक और प्रामाणिक हो। ये रिपोर्ट का श्रेष्ठ गुण होता है, यानी कि ये रिपोर्ट को श्रेष्ठता प्रदान करता है। रिपोर्ट की भाषा सूचनात्मक हो। सभी सूचनाओं, मुद्दों एवं आंकड़ों की सही जानकारी होनी चाहिए। सभी सूचनाओं को व्यवस्थित करके ही प्रतिवेदन लिखा जाए। मैं या हम के स्थान पर अन्य पुरुष की शैली में सूचना दी जानी चाहिए। रिपोर्ट संक्षिप्त हो और क्रमानुसार हो, यानी जो भी एक के बाद एक निश्चित बिंदु हैं उन्हीं के अनुसार हमें लेखन करना चाहिए। प्रत्येक नई बात का प्रारंभ नए अनुच्छेद से किया जाना चाहिए। अंत में प्रतिवेदन लिखने वाले यानी कि प्रतिवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब देखते हैं प्रतिवेदन के प्रकार। तो बच्चों, प्रतिवेदन को दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक प्रतिवेदन के अंतर्गत आने वाले प्रतिवेदन सरकार, संस्था या किसी विशेष अधिकारी द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए तैयार किए जाते हैं, जबकि अनौपचारिक प्रतिवेदन एक सामान्य पत्र की भांति होते हैं। इनके लेखन हेतु कोई निश्चित नियम या औपचारिकता नहीं होती, बस इनमें प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अर्थ के आधार पर भी प्रतिवेदन को दो भागों में बांटा जा सकता है, सरकारी संदर्भों में और दूसरा विद्यालयी संदर्भों में। सरकारी संदर्भों की बात करें तो इसके अंतर्गत सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, संगठनों आदि के कार्यों का लेखा जोखा करने वाली सरकारी एजेंसियां आती हैं। इनके द्वारा नियमित बैठकें कर, छानबीन कर प्रस्तुत ब्यौरे को ही प्रतिवेदन का नाम दिया जाता है। विद्यालयी संदर्भों में प्रतिवेदन की बात करें तो इसके अंतर्गत खेलोत्सव, वार्षिकोत्सव आदि हेतु या अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्मित समितियों की रिपोर्ट और विद्यालयीन पत्रिका हेतु तैयार की जाने वाली टिप्पणियों, आदेशों, निर्णयों आदि को रखा जाता है। यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक है कि रिपोर्ट और समाचार में आखिर अंतर क्या है। चलिए देखते हैं। रिपोर्ट समाचार का आधार बनाती है। समाचार लेखक रिपोर्ट के आधार पर ही समाचार तैयार करता है। रिपोर्ट का लक्ष्य तथ्यों की जानकारी देना होता है, जबकि समाचार का लक्ष्य उसे दूर दराज बैठे लोगों तक पहुंचाना होता है। रिपोर्ट में सभी तथ्य सामान्य जानकारी के रूप में होते हैं, जबकि समाचार उसे ध्यानाकर्षक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। तो ये था रिपोर्ट और समाचार में अंतर। अब हम देखते हैं प्रतिवेदन का प्रारूप। यूँ तो इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। सरकारी और उससे संबंधित विभागों को निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिवेदन तैयार करना पड़ता है। वहीं गैर सरकारी या प्राइवेट संस्थान इसमें आवश्यकता अनुसार फेरबदल कर सकते हैं। विद्यालय के संदर्भ में हम प्रारूप देखते हैं।
सबसे पहले इसमें आएगा शीर्षक, इसके पश्चात विषय वस्तु या उद्देश्य या प्रस्तावना जो भी है, फिर संबंधित तथ्यों और सूचनाओं का संकलन, जो भी विषय से जुड़ी हुई सूचनाओं का संकलन हमने किया है वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। विषय विश्लेषण, इसके अंतर्गत कार्यक्रम कब से कब तक चला, इसमें क्या क्या हुआ, यानी कि सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद आता है प्रमुख तथ्यों का उद्घाटन, तो कार्यक्रम से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका इसमें उल्लेख किया जाएगा। यहाँ तक कि जैसे कार्यक्रम की तैयारी पिछले महीने से प्रारंभ हो गई थी, लाइट और साउंड का आयोजन बाहरी था, बाकी सब कुछ विद्यालय ने अपने स्तर पर किया, कुछ इस तरीके की बातों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाएगा। फिर बात करेंगे संस्तुतियों की या सिफारिशों का उल्लेख किया जाएगा। और समाप्ति में जैसे कि अभिभावकों ने कार्यक्रम की बहुत सराहना की, सभागार करतल ध्वनि से गुंजायमान होता रहा। अंत में प्रतिवेदक का नाम और उसकी संस्था का नाम लिखा जाएगा। बच्चों, हालांकि इस प्रारूप में विषयानुसार परिवर्तन संभव है, फिर भी यह एक आदर्श प्रारूप है और इन सभी बिंदुओं का होना आवश्यक है। चलिए देखते हैं दो उदाहरण यहाँ पर। पहला उदाहरण मैंने लिया है एक विद्यालय में संपन्न हुई एथलेटिक मीट का। देखते हैं इसका प्रतिवेदन। मैं प्रारंभ कर रही हूँ। निर्मला कॉन्वेंट में संपन्न हुई एथलेटिक मीट। निर्मला कॉन्वेंट इंदौर के क्रीड़ांगन में एथलेटिक मीट का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। 2 दिवसीय इस श्रृंखला में सुश्री अर्चना तिवारी, एसआई इंदिरा नगर एवं वाइस प्रोविंशियल सिस्टर सोमैया ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। सुमधुर बैंड, प्रार्थना गीत एवं आकर्षक नृत्य के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। ध्वजारोहण के साथ मुख्य अतिथि ने खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। विविध दौड़ प्रतियोगिताओं में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एवं 800 मीटर की दौड़ के साथ साथ बाधा दौड़, रिले रेस एवं मिडले रेस भी कराई गई। नन्हे मुन्नों की रेस में स्कूल चले हम रेस तथा सीनियर कक्षाओं में झंडा ऊंचा रहे हमारा रेस विशेष आकर्षण का केंद्र रही। अपने साथी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए छात्र छात्राओं का जोश मानो चरम पर था। मुख्य अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्राचार्य सिस्टर मारिया ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर कृतज्ञता ज्ञापित की। मुख्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अब देखते हैं अगला उदाहरण जो कि रक्तदान शिविर आयोजन पर आधारित है। रक्तदान शिविर आयोजित 16 फरवरी 2019। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रेड क्रॉस फरीदाबाद द्वारा नगर निगम के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शहर के सभी गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। फरीदाबाद शहर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने इस शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में लगभग 400 नागरिकों ने रक्तदान किया। इनमें से 150 नागरिक ऐसे थे जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया। 40 ऐसे नागरिक भी थे जिन्होंने 10वीं बार खून दिया है। 4 व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने 50 से अधिक बार रक्तदान किया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजीव शर्मा ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार रक्तदान पुण्य कर्म है जिससे घायलों और सैनिकों की जान बचाई जा सकती है। यह हम सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य है। रक्तदान करने वालों को दूध तथा फल वितरित किए गए। अनुराधा सिंह। तो बच्चों, ये थे हमारे वे 2 उदाहरण जिनमें आपने 2 अलग अलग कार्यक्रमों की रिपोर्ट देखी। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं सूचना और प्रतिवेदन में। उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सा पहले है और कौन सा बाद में। तो बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए, सूचना हमेशा कार्यक्रम से पूर्व में दी जाती है, यानी कि आगामी कार्यक्रम के बारे में वहाँ पर बताया जा रहा है, भविष्यकाल की बात होगी वहाँ पर। जबकि प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट जो है वो कार्यक्रम के पश्चात दी जाती है, उसके बाद में दी जाती है। तो यह हमेशा भूतकाल में लिखी जाएगी कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम हुआ, और इसके बारे में जो भी विस्तार हम दे रहे हैं वो पूरा भूतकाल के अंतर्गत ही जाएगा। तो बच्चों, ये थी प्रतिवेदन से जुड़ी तमाम जानकारियाँ। आशा करती हूँ
कि अब यह विषय आपके लिए पूरी तरह स्पष्ट हो गया होगा। किसी भी प्रकार के संशय के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों, यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस की सूचना तत्काल आप तक पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।